जब मैदान करबला में इमाम हसन हुसैन को पानी पीने से रोक दिया, उन पर जुल्म किया जाने के सारा वाकया वीडियो में है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। जब मैदान करबला में इमाम हुसैन ठहरे तो ये दीदी फौजियों ने चारों तरफ से आपको घर लिया, जिसकी तादाद हजारों में थी, जिसका कमांडर अमर बिन साद था, और इमाम हुसैन के फौजी की तादाद सिर्फ 72 थी, जिसका कमांडर हजरत अब्बास अलमदार थे। 7 मुहर्रम 61 हिजरी को इब्ने जियाने और अमर बिन साद तो हम दिया के इमाम हुसैन और आपके साथियों पर पानी बैन कर दिया जाए। ये खाट मिलते ही इब्ने सर ने उमर बिन हो जांच को 500 लोग देकर फुर्सत के किनारे पर तैनात कर दिया और हुक्म दिया कि इमाम हुसैन और उनके साथियों तक पानी का एक कतरा ना पहुंचने दिया जाए। 7 मुहर्रम को जब इमाम हुसैन के खेमे से और उनके साथियों के खेमे से पानी खत्म हो गया तो बच्चे प्यास से रन लगी। उसे वक्त औलादे रसूल का प्यास की वजह से यह हाल था कि हर एक बड़ा छोटा पानी पानी चिल्ला रहा था और बच्चों की चीखें निकाल रही थी। तो हजरत अब्बास से ये मंजर देखा न गया, लिहाजा उन्होंने इमाम हुसैन से इजाज़त मांगी कि मुझे पानी लाने दीजिए। तो हजरत अब्बास आलम बरदार पानी लेने के लिए आपके साथ 30 लोग घोड़ा पर सवार थे और 20 लोग पैदल थे। तो आमिर बिन हुजान से बात करने के लिए हजरत अब्बास के साथियों में से जब तफे बिन हिलाल मुरारी आगे बढ़, तो आमिर बिन हुजज ने जब तफे से कहा तुम यहाँ क्यों आए हो? तो जब तफे ने कहा हम वो पानी पीने आए हैं जो तुमने हम पर बैन कर दिया है। तो आमिर बिन जान ने कहा सिर्फ तुम पानी पी सकते हो। जब तफे ने जवाब में कहा ये कभी नहीं हो सकता कि मैं तो पानी पी लूं और इमाम हुसैन और उनके बहुत ही प्यास रहे। तो आमिर बिन हुजान ने कहा उन लोगों को किसी सूरत में पानी नहीं दिया जा सकता, हम यहाँ खड़े हैं इसलिए कि उन तक पानी ना पहुँचे। हजरत अब्बास और इमाम हुसैन के जब साथियों ने देखा कि बातचीत से पानी हासिल नहीं हो रहा, लिहाजा उन्होंने तलवारों के जारी पानी हासिल करने का फैसला किया। और जब वो पानी लेने के लिए फुर्सत की तरफ बढ़ तो मेरे बिन साज अपने 4 साथियों के साथ सामने गया और पानी हासिल करने से रोकने के लिए इमाम हुसैन के साथियों पर और इमाम अब्बास पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से शाहिद जंग शुरू हो गई। हजरत अब्बास ने अपने साथियों के हमारा दुश्मन पर ऐसा हमला किया कि दुश्मन की तादाद इतनी होने के बाद भी वह भागने पर मजबूर हो गए। हजरत अब्बास बड़ी मुश्किल से दरिया तक पहुँचे, मास्क भरकर जैसे चले तो जालिमों ने चुप कर 3 मार दिया। भारत हुआ पानी निकाल गया और कई तीर अपने बदन पर खाए। जख्मी होकर इमाम हुसैन के पास आए, कहा भाई जान दुनिया का पानी अब हमारी किस्मत में नहीं है, अब इंशाअल्लाह कौसर पेंगे। और यह कहकर इमाम हुसैन की गौर में शाहिद हो जाते हैं। रिवायत में आता है कि प्यास की वजह से हाले बहतेहार इमाम हुसैन के साथ ही मछली की तरह तड़पने लगे। तो एक कुआं खुदा गया, 70 हाथ जमीन कोड़ी गई, मगर पानी ना निकाला और हर तरह की मजबूरी हो गई। प्यास की वजह से सब इशारे से बात करने लगे और तयम्मुम से नमाज पढ़ने लगे। 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम और 9 मुहर्रम ये 3 दिन औलादे रसूल पर ऐसे गुजरे कि एक बूंद भी ना मिला, जुबानी खुश हो गई। उसे वक्त हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया है मेरे प्यारों सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है और सब्र करने वालों पर अल्लाह की रहमत बरसाती है और जन्नत सब्र करने वालों की है। आपकी सुनकर सबकी हिम्मत बढ़ी और सब मुसल बेचकर अल्लाह की याद में गए और आपने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि जमीनों आसमान के मलिक तू जानता है कि इन लोगों ने मुझको बुलाया, मुझ में पर और मेरे साथियों पर बेइंतहा जुल्म उठाया, इसका इंसाफ तेरे कब्जे में है। फिर नमाज पढ़कर आप फारिग हुए तो आपके भाई और भतीजे ने कहा और वह 72 जान इशारों ने कहा रसूल पाक के बेटे, बड़ी शान वाले, ये हमसे हरगिज ना हो सकेगा, कैसे मुसीबत में हम आपको छोड़कर भाग जाएं। हम तो यह चाहते हैं कि अपनी जनों को आप पर कुर्बान कर दे और अल्लाह और रसूल को राजी कर ले। फिर आपने फरमाया मेरे प्यारों तुम्हारी मर्जी, अगर तुम ये चाहते हो
की शहादत का दर्ज हासिल करें तो जन्नत तुम्हारे कदमों के नीचे है, और प्यास बुझने को कौसर का पानी तैयार है। अल्लाह हाफिज।